तो दोस्तों यहां पर हम परसेंटेज में बात कर रहे थे किसकी, जो एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न आ रहे थे ना, एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न, उनकी हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बनाते हैं यहां पर। क्वेश्चन ये बना आपका, किसी परीक्षा में विद्यार्थी ए 40% अंक प्राप्त करता है, प्राप्त कर 15 अंकों से फेल हो जाता है, 15 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि विद्यार्थी बी 60% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्णांक बोल दे या पास होने का न्यूनतम अंक बोल दे, उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक है। तो पहला प्रश्न है कुल पूर्णांक क्या होगा, दूसरा प्रश्न है विद्यार्थी ए के प्राप्तांक, तीसरा प्रश्न है विद्यार्थी बी के प्राप्तांक, चौथा प्रश्न बनेगा उत्तीर्णांक, और पांचवा प्रश्न बनेगा उत्तीर्णांक प्रतिशत। देखो इस सवाल में कुछ भी तो दिया नहीं है, सब कुछ ही दे दिया, ठीक है ना। कुछ भी दिया नहीं इसलिए क्योंकि सारी चीजें पूछ ली, और सब कुछ इसलिए दे दिया क्योंकि सारी चीजें इसी में विद्यमान है, ठीक है ना। तो दोस्तों बड़ा क्वेश्चन मस्त वाला है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बता दूं क्या भाई, क्यों विकास मान दमदार है क्या क्वेश्चन? हाँ सवाल जोरदार है। क्या हुआ कुलदीप? सवाल जोरदार है सर, मस्त सवाल है ये। जोरदार है ना, जोरदार है ना। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन का एक ही तरीका बताया था, जुगाड़, ठीक है ना। जुगाड़ का मतलब आपका टारगेट होना चाहिए पास करवाना, ठीक है ना। चाहे वो फेल हो रहा है तो भी पास करवाना, और अंक ज्यादा लेके आ रहा है तो कटवा के पास करवाना। अब आपका दिमाग ये चलना चाहिए कि मैं फेल हो गया यार, तो ये ज्यादा नंबर कैसे लेके आ गया, इसके नंबर कटवाने पड़ेंगे, ठीक है ना। उसके नंबर कटवा के उसको सिर्फ पास करवाओ, और आपके नंबर जुड़वा के और आप खुद पास हो जाओ। अपने बराबर रहना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं भाई, ठीक है ना। तो ये बात आप दिमाग में लेके चलना, इस तरीके की क्वेश्चन आ जाए तब। तो किसी परीक्षा में विद्यार्थी ए, देखो मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके में किसी भी क्वेश्चन को डाल दोगे ना तो आप अटकोगे नहीं, कहने का मतलब ये है मेरा। एक विद्यार्थी ए है, दूसरा विद्यार्थी दोस्तों बी है। हमें इन दोनों को क्या करना है मित्रों, हमें इन दोनों को बराबर करना है। अब बराबर कैसे होंगे, देखो विद्यार्थी ए 40% नंबर लेके आता है, 40% लेके आता है, फेल कितने से होता है, 15 अंकों से। यदि इसमें मैं 15 अंक जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, यानी ये पास
दूसरा विद्यार्थी बी है जो 60% लेके आता है, जो ज्यादा लेके आ रहा है। कितने ज्यादा लेके आ रहा है भाई? उत्तीर्णांक से 25 ज्यादा है। यदि इसके ये 25 नंबर में क्या कर दूं, कम कर दूं, तो ये भी क्या होगा, पूरा पूरा पास होगा। अब ये भी कंडीशन जो है वो पास होने की है, और ये कंडीशन है वो भी क्या है, पास होने की है। दोनों कंडीशन क्या होगी, बराबर। मतलब विद्यार्थी ए भी पास, विद्यार्थी बी भी सिर्फ पास, ना ज्यादा ना कम। ठीक है। अब आपका काम है परसेंटेज को एक साइड में कर लो और संख्याओं को एक साइड में कर लो। जैसे ये 40% है, इसको मैं उधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 60 में से 40 गया तो कितना बचा भाई, 20% बच गया। दूसरी बात, ये माइनस का 25 है, जिसको इधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 15 में प्लस 25 हुआ तो कितना हो गया भाई, 25 और 15 40 हो गया। 20% की वैल्यू 40 है, तो 0 से 0 घटा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों, 2 आ गई। मतलब आपका सवाल हो गया। कैसे रे भाई? पहला प्रश्न है पूर्णांक बताओ। ठीक है, पूर्णांक देखिए, 1% की वैल्यू 2 है, तो पूर्णांक तो 100% था ना। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 200 आ जाएगी। ठीक है, 200 आ जाएगा पहले प्रश्न का जवाब। दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थी ए के प्राप्तांक। तो ए कितने परसेंट नंबर लेके आता है भाई, ए 40% नंबर लेके आता है। ठीक है ना। तो 1% की वैल्यू 2 है, तो 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 गुणा 2, यानी 80 नंबर आ जाएंगे ए के। तीसरा प्रश्न है बी के प्राप्तांक। तो बी कितने लेके आता है भाई, 60% लेके आता है। तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 गुणा 2 यानी 120 आ जाएंगे। चौथा प्रश्न क्या है, उत्तीर्णांक बताओ। तो उत्तीर्णांक बताने के दो तरीके हैं आपके पास। दो तरीके कौन से, कि या तो एक के जितने नंबर आते हैं उसमें 15 जोड़ दो, या फिर बी के जितने नंबर आते हैं उसमें से 25 कम कर दो। तो ये दोनों कंडीशन क्या है दोस्तों, उत्तीर्णांक या पास होने की कंडीशन है। ठीक है ना। तो ए के नंबर आए थे कितने, ए के नंबर आए थे 80, जिसमें 15 जोड़ते ही कितना आएगा, उत्तीर्णांक आ जाएगा 80 और 10 90 और 5 95। या फिर बी के नंबर आए थे 60 गुना 120, जिसमें से 25 कम करते भी कितना आएगा, 95 आएगा। तो ये दोनों कंडीशन सही है, आप मर्जी आए उस कंडीशन से सवाल का जवाब निकाल लेना। ठीक है ना। पांचवा सवाल आपका है उत्तीर्णांक परसेंटेज में बताओ। उत्तीर्णांक की जगह पास होने के लिए न्यूनतम अंक बोल सकता है। ठीक है ना। उत्तीर्णांक को परसेंटेज में बताओ। तो भाई उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितने चाहिए, 95। बट्टा में कितने में से चाहिए, तो 200 में से चाहिए। 200 नीचे आ गया। परसेंट में बताना है तो गुणा में लगा दो 100, ये आ गया परसेंट में। अब 20 से 20 कट गया, 2 का भाग लगा दो 95 में। देखो 47 का दुगुना होता है 94। 47 बार भाग पूरा गया, बचा एक, तो पॉइंट लग गया, तो 47.5% आ जाएगा उत्तीर्णांक। अरे दोस्तों समझ में आया क्या सौदा? बाकी तो आपको इस सवाल में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए कर सकते हो आप, बिना पेन उठाए। अगर सर सी भी दे दे तो साथ में जना, सी कैसे? ए का दे दिया, बी दे दिया, ऐसे सी दे दे, आगे आगे लगा दे सी का भी। हाँ तो क्या दिक्कत है, उसको बराबर में सी को भी लिख दो भाई। तीन हमें तो जितने कैंडिडेट था उनको बराबर करने हैं भाई यहाँ इस कंडीशन में। फिर सी का सवाल बनेगा तो फिर अलग तरीके से बनेगा, यहाँ पर इस तरीके से सवाल नहीं बनेगा। वो बन भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से बने तो इसके बराबर रख देंगे। तो भाई सी के प्राप्तांक ही बताने हैं हमें तो फिर सी को बराबर में रख देंगे।
निकालेंगे दोस्तों कैसे देखो, फिर सी को? हैं नहीं, जैसे वो सी को सी के निकालेंगे भी कैसे? सी के फिर अंक देगा ना, तो भाई सी मान लो उसी परीक्षा में मान लो यहाँ पर जैसे मान लो कि 55% नंबर लेके आता है, और मान लो वो कितने अंकों से, जो कि इसके मान लो 20 नंबर ज्यादा है, तो वो 20 नंबर क्या कर देते हम कम कर देते। या फिर मान लो वो 35% नंबर लेके आता और वो 20 अंकों से फेल हो गया, तो वो 20 हम क्या कर देते इसमें जोड़ देते। तो ये तीनों कंडीशन क्या है, बराबर है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इन परसेंटेज इसका कोई रोल नहीं होता, हमें हमारा काम इससे ही हो जाता, काम हमारा इससे ही हो जाता। तो हमारी 1% की वैल्यू आ जाती, फिर हमें पूछता कि सी के प्राप्तांक बताओ, तो सी के प्राप्तांक हम कर देते 1% की वैल्यू, यानी 1% की वैल्यू अपनी 2 है, तो 35% हाँ की हाँ सर, वैल्यू हो गया 35। हो गया हो गया सर। दो को मतलब दो को बराबर रखना है, चाहे दे दे कितने ही। हाँ हाँ, बस 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 उससे हो जाएगा काम, ठीक है ना। हाँ लेकिन मुश्किल है, सवाल दो दो पे ही बनेगा ना। अब दोस्तों इस सवाल को हम बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। वो कैसे, देखो ऐसे, एक साइड में तो परसेंटेज का अंतर कर दो, और दूसरी साइड में जो अंक अंक दे रखे हैं ना उनका अंतर कर दो, अंकों का अंतर। लेकिन ये ध्यान रखना, परसेंटेज में तो हमेशा दोनों परसेंटेज को माइनस करना है, लेकिन अंकों में ध्यान रखना है, एक बार तो प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। अब प्लस तो कब होगा, जब दोनों ही कैंडिडेट, एक तो क्या हो जैसे फेल होने वाला हो और एक ज्यादा लेके आने वाला हो, ठीक है ना। लेकिन माइनस कब होगा, कि या तो दोनों ही कैंडिडेट क्या हो, फेल हो, फेल फेल की कंडीशन हो, या फिर दोनों ही कंडीशन क्या हो, दोनों ही ज्यादा ज्यादा नंबर लेके आ रहे हो, तो क्या करना, उन दोनों का अंतर करना है। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि परसेंटेज का अंतर किया हमने, तो 40% और 60% का अंतर कितना हुआ, 20, ठीक है। और बराबर अंकों का अंतर करें, तो अंकों का अंतर देखो, ये 15 अंक है और यहाँ कितना है भाई, ये 25 अंक है। लेकिन ध्यान ये रखो, ये तो देखो फेल हो रहा है और ये अधिक लेके आ रहा है, तो ये फेल है, यदि ये भी फेल होता, दोनों फेल फेल होते, तब क्या करते माइनस। अरे दोनों समान हो, सेम हो, तो क्या करना है, माइनस करना है। डिफर हो, डिफरेंट हो, तो क्या करना है, प्लस करना है। यानी दोनों या तो ज्यादा ज्यादा लेके आ रहे हो तो माइनस, दोनों फेल फेल है तो माइनस। लेकिन दोनों अलग अलग है, एक फेल एक पास एक ज्यादा, तो क्या करना है, उसमें प्लस कर देना है। तो यहाँ देखो ये 15 से फेल हो रहा है और ये 25 ज्यादा लेके आ रहा है, तो 15 और 25 को जोड़ देना है, मतलब कितना आ जाएगा, 40। 20% की वैल्यू 40, तो 1% की वैल्यू 2। अब इसमें देखो, अभी मैंने पेन उठा के बताया था, अब बिना पेन उठाए कैसे बताएं। देखो हमें देखना, सवाल हमारे सामने रहेगा एग्जाम में, सवाल बिल्कुल जो बोर्ड पे है उसी तरीके से आपको उस पेपर में मिलेगा। तो करना क्या है, विद्यार्थी ए 40% लेके आता है, विद्यार्थी बी 60% लेके आता है, तो करना क्या, इन दोनों का अंतर 40 और 60 का अंतर कितना हुआ, 20, तो 20%। बात आती है पहला विद्यार्थी कितने से फेल हुआ, तो 15 से, और दूसरा कितने से हुआ, दूसरा 25 से हुआ। ये दूसरा 25 ज्यादा लेके आ रहा है मैंने कहा दोनों डिफरेंट कंडीशन में है, तो दोनों को जोड़ देना है। 15 में 25 को जोड़ा कितना हो गया, तो 40 हो गया। दोस्तों इधर 20% आया, इधर 40, दिमाग में आ गया, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 20% की वैल्यू 40 है, तो 1% की वैल्यू 2। सवाल के जवाब मिल गए। कुल नंबर पूछे तो 1% की 2 है, 100% की कितनी, 200। दूसरा सवाल पहले विद्यार्थी के प्राप्तांक, तो पहला 40% लेके आ रहा था, 1% की वैल्यू 2 है, तो 40% की वैल्यू कितनी होगी, 40 गुना 2 यानी 80 हो गई। दूसरे के हो गए 60%, यानी 60 गुना 2 120 हो गए। उत्तीर्णांक पूछे तो पहले वाले के 80 नंबर आ रहे थे, 15 और दे दें उसको तो पास हो जाएगा, तो 80 और 15 कितना होगा, 95। फिर बात करें कि जो परसेंटेज में बताना उत्तीर्णांक, तो वो कितना होगा उसके लिए 95 नंबर है टोटल, जो पास होने के लिए चाहिए, कितने में से चाहिए, तो बट्टा में 200 लगा दो और गुणा में 100, तो 200 की 2 जीरो तो कट जाएंगे, 100 से 2 का भाग देंगे, 95 में तो कितना आ जाएगा, 47.5% आ जाएगा। अरे समझ में आया क्या?
या नहीं आया? चलो एक क्वेश्चन इसी में मैं सेट करता हूं क्वेश्चन को। विद्यार्थी ए किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है, 25 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि विद्यार्थी बी 60% अंक 60% की जगह में 45% लिख रहा हूं, 45% अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से 15 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। तो कुल पूर्णांक विद्यार्थी ए के प्राप्तांक, बी के प्राप्तांक और यहां पर जो भी सवाल है उनके जवाब दीजिए। यहां दोनों ही कैंडिडेट क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि सारे सवाल एक साथ पूछे, आपको तो सिर्फ इतना ही पूछ ले हैं। पहले की तरह ही आएगा, 1% का मतलब 2। जिससे करने ले खाए घुमाता था 1% का मतलब 2 ही आएगा, इसमें भी फिर वो ही आ जाएंगे। 1% की वैल्यू 2 ही आ रही है। हाँ चलो अब देखो दोस्तों, मिलान करो फटाक से। यहां विद्यार्थी ए है जो 40% लेके आता है, विद्यार्थी बी जो है वो 45% लेके आता है, ठीक है। और विद्यार्थी ए जो है वो 25 अंकों से फेल होता है, 25 नंबर जोड़ते ही पास हो जाएगा। विद्यार्थी बी, बस इसमें इतना ही फर्क है कि भाई एक स्टेप आपको बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन इससे बेस्ट तरीका नहीं है, ये सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि इसमें सारी चीजें जो है वो आ जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे परसेंटेज में नहीं दे, मान लो ये आपको अंक दे दे या फिर ये परसेंट में दे दे, ये अंक दे दे, तो आपको इस तरीके में टेंशन नहीं होगी, ठीक है ना। ये सारी चीजें कवर कर लेता है। अंक दे रहा है तो अंक लिख दो और परसेंट में दे रहा है तो परसेंट में लिख दो, ठीक है ना। 25 अंकों से फेल होता है, ये 45% लेके 15 से फेल होता है, बस। अब अंतर किया 40 और 45 का अंतर, तो इधर आ गया 5 और ये 15 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 25 में से 15 गया, कितना बचा 10। तो 5% की वैल्यू 10, 1% की वैल्यू आ जाएगी 2, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। पहले प्रश्न का जवाब आ गया 200, ठीक है। दूसरा प्रश्न है ए के प्राप्तांक, तो ए के प्राप्तांक कितने हैं भाई 40%, तो 40 गुना 2 यानी 80। दूसरा क्वेश्चन है 45 गुना 2 90,
तीसरा क्वेश्चन है उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक या तो ए के में 25 जोड़ दो या बी में 15 जोड़ दो। तो ए की वैल्यू 80 आई, जिसमें 25 जोड़ दो, 80 20 100 1 100 5 105 अंक हो गए। और इसका इससे निकालोगे तो 45 गुणा 90, 90 में 15 जोड़ोगे तो भी 105 आएगा। फिर बोला उत्तीर्णांक को परसेंटेज में बताओ। परसेंट में निकालोगे तो कितना आएगा, 105 नंबर कितने में से, 200 में से, और गुणा में लगा दो 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 का भाग 2 पंजो 10, 2 दूना 4, 0.5 52.5%। क्लियर है मामला? अब एक सवाल और है आपके सामने पेश। अक्सर किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक है। जबकि राहुल 63% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 12 अंक अधिक है। तो पहला प्रश्न है कुल पूर्णांक और दूसरा है उत्तीर्णांक, तीसरा है उत्तीर्णांक परसेंटेज में बताना है। अरे उत्तीर्णांक की जगह यहाँ पर पास होने का कम से कम अंक या पास होने के लिए न्यूनतम अंक भी बोला जा सकता है। ऐसे मत सोचना कि सर ने उत्तीर्णांक ही लिखवाया, यहाँ पर पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए। यहाँ पर ये बात ऐसे दे सकता है, ठीक है ना, कि पास होने के न्यूनतम या कम से कम, ठीक है ना, कम से कम अंकों का प्रतिशत, ठीक है ना, या कितने प्रतिशत अंक चाहिए, इस तरीके से सवाल बन सकता है। मुझे दोष मत देना बाद में। मैं कोशिश ये करता हूं कि मुझे दोष ना लगे। आप गलती करो तो आपको ही दोष लगना चाहिए। कई कहते हैं ना, अरे वो टीचर भेजा खराब हो, वो सही ढंग में पढ़ा तो को नहीं, उस टीचर को दोष दे देते हैं, खुद की गलती को स्वीकार नहीं करते हैं भाई। तो मैं सोच रहा हूं कि मुझे दोष ना दो आप किसी भी कंडीशन में, मेरी कोशिश ये रहती है।
विकास मान 400, 240, 60%, तीनों के जवाब दे दिए हैं भाई, वेरी गुड। अब देखिए मित्रों, एक अक्षय नाम का लड़का है, ठीक है, और ये अक्षय जो है वो 65% नंबर लेके आता है, ठीक है ना। और दूसरा लड़का है राहुल, जो कि 63% नंबर लेके आता है। 65% लेके आया, जो कि 20 अंक ज्यादा है पास होने से। तो यहाँ ये 20 कम करते ही क्या होगा, अक्षय पूरा पूरा पास होगा। हमारा काम भी यही है, मैंने बता दिया था शुरू में, ठीक है ना, सिर्फ पास करवाना। दूसरा है राहुल, जो कि 63% लेके आता है और पास होने के अंकों से 12 अंक ज्यादा है। ये 12 कम करते ही क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा पास हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे इस 63 को इधर लेके आते हैं तो माइनस का हो जाएगा। 65 में से 63 गया, कितना बचा, 2 बचा, 2% आ गया। दूसरी बात, ये माइनस का 20 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 20 में से फिर 12 जाएगा, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। 2% की वैल्यू 8 आ गई मेरे दोस्तों। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी रे, 4 आ जाएगी, ठीक है ना। अब सवाल है पहला कि पूर्णांक बताओ। पूर्णांक बताएं तो दोस्तों 1% की वैल्यू 4 है, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी रे, 400 आ जाएगी। दूसरा सवाल है उत्तीर्णांक बताओ। अब उत्तीर्णांक के लिए दो कंडीशन बताई मैंने आपको, या तो 65% में से 20 घटा दो या 63% में से 12 घटा दो, जो अच्छा लगे उससे कर लो। तो मैं देखो इससे करके देखता हूँ। 65%, ठीक है, 1% की वैल्यू 4, तो 65 की 65 गुना 4 हो गई। 63 की चाहिए तो 63 गुना 4 कर देंगे। 65 गुना 4 तो हो गया अक्षय का अंक, जिसमें से 20 कम करते ही पूरा पास होने वाली कंडीशन बन जाएगी। का डबल हो गया 260, और 260 में से 20 गया, 240 आ गया, ठीक है ना भाई। 65 का 4 गुना 260 हो गया, जिसमें से 20 गया तो 240 आ गया। अब तीसरा सवाल बनता है, इन्हीं उत्तीर्णांक को किस में बताना है, परसेंटेज में बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 240 नंबर लेके आए, कितने में से, 400 में से, गुणा में 100 लगाते ही किस में बन जाएगा, परसेंटेज में। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से 24 कट गया, 6 बार 6 चौका 24, और ये आ गया कितना, 60% आपका आंसर आ चुका है। अरे भाई क्लियर है क्या मामला, यस और नो। अब तो मामला फिट हो जाना चाहिए दिमाग में। और जिनके शंका ये हो कि ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं या नहीं आते, तो भाई पीछे के छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एग्जाम के पेपर उठा के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा मामला सभी के, क्लियर है तो फिर आगे चलें। चलिए दोस्तों चलते हैं फिर आगे।
अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक कोई विद्यार्थी है जो पेपर दे रहा है, ठीक है, और पेपर में आने वाली है मान लो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ठीक है ना, ये 4 चीजें आने वाली है, या फिर इंग्लिश की जगह हिंदी भी आ सकती है, ठीक है ना, ये 4-5 जो भी है जितने सब्जेक्ट है। अब मान लो इसमें मान लो 70% नंबर लेके आया, इसमें मान लो 55% नंबर लेके आया, और इसमें मान लो कितना 65% नंबर लेके आया, इसका हमें पता नहीं, और टोटल मान लो कितने लेके आया, वो 50% नंबर लेके आया। तो फिर आपको पूछ ले कि जीके में उसने कितने परसेंट नंबर बनाए, ठीक है ना। तो बात करेंगे इस तरीके से सवाल की। तो एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में विषयों गणित, तर्क शक्ति, इंग्लिश और जीके, मेरी भाषा में बना रहा हूं, ठीक है ना, गणित, तर्क शक्ति, अंग्रेजी और जीके में क्रमशः है 80%, 70%, 75% और X% प्राप्त करता है, जबकि संपूर्ण विषयों में 70% अंक प्राप्त करता है। तो X की वैल्यू बताइए, या फिर यहां पर पूछ ले कि उसने जीके में कितने परसेंट अंक प्राप्त किए। अब जरूरी नहीं है 3-4 विषय हो, यहाँ 5 विषय भी हो सकते हैं, 6 विषय भी हो सकते हैं, 3 विषय भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सवाल बनाने वाले पर, ठीक है ना, लेकिन तरीका सबका सेम रहेगा। अरे समझ में आया क्या सौदा। अब देखो दोस्तों फटाक से सभी लोग, यहां पर अपने 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, एक तो है मैथ्स, एक है रीजनिंग, एक है इंग्लिश और एक है जीके, ठीक है ना। अब यदि दोस्तों इनके पूर्णांक में मान के चलूं कि भाई इनका पेपर अलग अलग मान के चलूं, भाई यहाँ परसेंटेज में दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैथ्स का 100 नंबर मान लेता हूँ, रीजनिंग का भी 100 नंबर मान लेता हूँ, इंग्लिश का भी 100 नंबर का पेपर मान लेता हूँ, जीके का भी 100 का मान लेता हूँ। अब 100 मानो, 50 मानो, 1000 मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा 100 मानने का मकसद ये है कि यहाँ पर 100 का 80% निकालोगे तो डायरेक्ट जो प्राप्त किया वो 80 आ जाएगा, ठीक है ना, आपके प्राप्तांक निकालने में काम इजी हो जाएगा। ये मैंने 100 माना तो इसमें कितने आ गए, 80 आ गए। ये रीजनिंग के 100 माने जिसमें से इसके कितने हैं, 70 आए हैं। और इंग्लिश के कितने हैं, इंग्लिश के हैं भाई 75%, तो 100 का 75 हो गया। और जीके में 100 का X% है तो कितना आ गया, X आ गया।
अब दोस्तों बात करूं यदि मैं कि कुल पूर्णांकों की, तो कुल पूर्णांक कितने हो गए यहाँ पर देखो, सबके मिला के 400 हो गए, और इन सब को जोड़ो तो टोटल कितने हो जाते हैं 80 और 70, 8 7 15, 150, 15 7 22, तो 220 और 5 कितना 225 हो गया, 225 प्लस x हो गया दोस्तों। देखो ये 225 प्लस x तो है टोटल, टोटल जो प्राप्त किए वो नंबर है, और 400 नंबर का टोटल ये पेपर है, ठीक है ना। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं कि संपूर्ण विषयों में 70% प्राप्त करता है, तो 70% किसका 70% करेगा, 100 का नहीं, 100 का नहीं, इस 100 का नहीं, इस 100 का नहीं, बल्कि 400 का 70%। तो यदि आप इस 400 का 70% कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 225 प्लस x के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 400 का 70% निकालो भाई, 400 का 70 बट्टा 100, ये बराबर होगा 225 प्लस x के। तो 20 से 20 कट गया, 7 चौक 28 यानी 280 हो गया, ठीक है। और ये 225 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। देखो 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 2 गया तो 5, x की वैल्यू 55 आ गई है, और यही आपका क्या है आंसर है दोस्तों। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और इस वाली बात को यदि हम बिना कैलकुलेट इतना कुछ किए करें तो कैसे करें, देखो 80 70 75 और x, इन सबको जोड़ें तो कितना होता है, ये 225 प्लस x को छोड़ दो एक बार, ये कितना होता है 225 होता है, ठीक है। टोटल 4 पेपर है तो 400 नंबर के हो गए। अब 400 का टोटल में से कितना परसेंट आता है 70%, तो 400 का 70% किया कितना है 280। अब 280 क्या चीज है, 280 है चारों पेपरों में जो नंबर आए वो चीज है। तो 280 में से 3 पेपरों में कितने आए थे भाई, इनमें आए थे 225। अब 280 में से 225 को माइनस कर दे, क्या बचेगा, चौथे पेपर में जो नंबर आने वाले हैं वो बचेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्लियर हुआ है क्या मामला। जितेंद्र ये क्या आ गया 30.14, 55% ही आएगा। तो आपका आंसर आ गया 55। इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा, कर लोगे ना भाई। अब दोस्तों एक प्रश्न बनता है मिश्रण से रिलेटेड, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न बनेगा परसेंटेज में, उसकी बात करने वाले हैं हम, ठीक है ना। कल आपका परसेंटेज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नया टॉपिक चालू करेंगे। तो देखो मिश्रण से रिलेटेड प्रश्न। अब मिश्रण से रिलेटेड प्रश्न किस प्रकार से बनता है दोस्तों, तो मिश्रण देखो किस किस चीजों का हो सकता है। तो मिश्रण तो भाई कहीं से भी उठा सकते हैं आप, ठीक है ना। पानी में दूध मिला दे, पानी में एल्कोहल मिला दे, एल्कोहल में पानी मिला दे, अम्ल में पानी मिला दे, ठीक है ना। दूध में पानी मिला दे, इसके अलावा नमक में पानी मिला दे, चीनी में पानी मिला दे, ग्लिसरीन में पानी मिला दे, कुछ भी मिला सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो ज्यादातर किसके बनते हैं, या तो दूध में पानी, या अम्ल पानी, या फिर नमक पानी, ठीक है ना, या चीनी पानी का घोल बन गया इस तरीके से, या फिर ग्लिसरीन का क्वेश्चन बन गया। लेकिन आपको दो चीजें मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है ना। सवाल किस तरीके से बनेगा, तो सवाल से ही हम बात करते हैं पहले तो यहाँ पर
कि चीनी के चीनी और पानी के मिश्रण में या घोल में या विलयन में, ठीक है ना, मिश्रण में चीनी की मात्रा, यहां पर दोस्तों 1 मिनट, बीस केजी चीनी के विलयन में 20 केजी के विलयन में चीनी 30% तथा शेष पानी है, शेष पानी है। यदि इसमें 2 केजी पानी और मिला दिया जाए दो केजी की 5 केजी लिख रहा हूं, ठीक है ना, 5 केजी पानी और मिला दिया जाए तो नए विलयन में या नए मिश्रण में चीनी की प्रतिशत मात्रा या सांद्रता बोल सकता है, ठीक है ना, प्रतिशत मात्रा क्या होगी। अब ये सांद्रता कुछ भी आए आपको घबराना नहीं है, यहाँ मेन सवाल की रग जो है उसको पकड़ के चलना है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई एग्जाम में बनता है क्या इस तरीके से क्वेश्चन? देखा क्या किसी ने या नहीं देखा? अब देखो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा, दोनों चीजें आपको क्लियर करवाऊंगा, आप नो टेंशन रहिए ना। मेरे रहते आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन को पहले हम बेसिक समझे तो बेसिक क्या है इसका, ठीक है ना। देखो कि 20 केजी का मिश्रण था, 20 केजी का मिश्रण था और इसमें चीनी की मात्रा 30% है। 30% तो दोस्तों चीनी है, तो पानी कितना बचा इसका? पानी बचा भाई 70%। तो 20 का 30% निकालो, 20 गुणा 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 2 तिया 6, तो यहाँ पर 6 केजी तो क्या हो गई दोस्तों? चीनी हो गई। और बाकी जो बच गई यानी 7 गुना 14, 14 केजी क्या बच गया यहाँ पर भाई? पानी बच गया, ठीक है। अब अगले ने क्या कहा कि इसमें 5 किलोग्राम पानी और मिला दिया जाए, तो मैंने क्या किया भाई, इसमें 5 किलोग्राम पानी और मिला दिया, तो पानी की मात्रा कितनी होगी? 14 + 5, 4 5 9, 19 किलोग्राम पानी हो गया। और जो नया मिश्रण बना वो कितना हो गया दोस्तों? नया मिश्रण तो भाई 20 था पहले, 5 पानी मिल गया तो 25 हो गया, 25 किलोग्राम पानी हो गया यहाँ पर, सॉरी मिश्रण बन गया 25 किलोग्राम का, पानी की मात्रा 5 बढ़ गई। देखो 6 और 19 कितना हो गया? 25 हो गया। इतनी बात शायद आप लोगों के समझ में आ गई होगी। यदि दोस्तों पहले वाली बात को हम समझे, ये फर्स्ट वाली कंडीशन थी, फर्स्ट वाली कंडीशन में जो चीनी की मात्रा 20 की 6 किलोग्राम थी वो 30% थी, और
पानी था वो 14 किलोग्राम था, जो कि 20 का कितना था, 70% था। अब दूसरी कंडीशन यहाँ इसके अकॉर्डिंग चलेगी, क्योंकि हमें बोला कि नए मिश्रण में चीनी की मात्रा कितने परसेंट है। तो भाई नया मिश्रण यहाँ पर 25 किलोग्राम का है। देखो चीनी की मात्रा तो दोनों में बराबर ही है। चीनी की मात्रा पहले भी 6 किलोग्राम थी और अब भी 6 किलोग्राम है। चीनी की मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर विलियन में चीनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन परसेंटेज में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि पहले जो चीनी थी 6 किलोग्राम वो 20 पर थी और अब जो चीनी 6 किलोग्राम है वो 25 पर है। तो चीनी की मात्रा 6 है, चीनी की मात्रा 6 है, जो कि कितने पर है भाई, 25 पर है। पहले 20 पर थी, 25 पर है। परसेंट में निकाला तो ये चीनी आ गई कितने परसेंट, 25 से 100 कट गया 4 बार और 4 को 6 से गुणा किया तो 24% आ गई दोस्तों। देखो चीनी की मात्रा परसेंटेज में क्या हो गई है, कम हो गई है। पहले 30% थी, अब 24% ही रह गई है। और दूसरी ये तो चीनी आ गई। और पानी की यदि बात करूं तो पानी 19 किलोग्राम है, कितने में से, 25 में से, और गुणा में 100 लगाया तो 25 से 100 कट गया 4 बार और 19 चौका 76% क्या आ गया, इसमें पानी आ गया। और देख लो चाहे 24% और 76% दोनों का जोड़ कितना होगा, 100%। तो दोस्तों ये वाली बात आप लोगों की समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो मुझे ये बताइए। जल्दी जवाब दो। विकास मान, पता नहीं सर, क्या गोल में थोड़ा कर दिया। क्यों भाई, देख 20 किलोग्राम का विलियन था, ठीक है, हाँ जिसका 30% निकाला जो कि चीनी है, कितनी, 6 किलोग्राम हो गई, हाँ। हुई नहीं। फिर पानी कितना बचा, 14 किलोग्राम। अब 14 किलोग्राम पानी था, लेकिन 5 पानी और मिला दिया। अब पानी भी मिला सकता है और चीनी भी मिला सकता है, लेकिन अगले ने पानी ही मिलाया। पानी मिलाया कितना, 5। तो पानी की मात्रा अब कितनी हो गई, 19। हुई कि नहीं हुई। हाँ मिश्रण कितना हो गया, 25 हो गया। 25 हो गया। अब मैं यदि आपको पूछूं कि मिश्रण तो कितना है और चीनी कितनी है, अब वाले नए वाले मिश्रण में चीनी की मात्रा कितनी है और टोटल मिश्रण कितना है, मिश्रण 25 है, चीनी 6। है ना। अब आपको पूछूं कि चीनी को परसेंटेज में बताओ कि कितनी परसेंट है। अब 25 का कितना परसेंट करें ताकि 6 किलोग्राम आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 6/25 और गुणा में 100 लगा देंगे तो 24% आ जाएगी, जो कि चीनी की मात्रा है। नए मिश्रण में चीनी की मात्रा है ये। हाँ, ये नए वाले मिश्रण में चीनी की मात्रा है, पुराने में 30% थी। ये चीनी की मात्रा है नए वाले मिश्रण में, और ये पानी की मात्रा है नए वाले मिश्रण में। अब दोस्तों इस सवाल का ये तो हुआ बेसिक, ठीक है, और बात बताने वाला हूं वो भी बेसिक है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। आगे वाली बात, इस सवाल को हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं वो समझिए मेरी बात ध्यान से। हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, हमें यहाँ पहले तो पहले वाला मिश्रण लिखना है और दूसरी साइड में लिखना है दूसरे वाला मिश्रण। तो पहले मिश्रण कितना था, 20 किलोग्राम का था, और अब मिश्रण कितना हो गया, 20 में ये 5 और जुड़ गया तो कितना हो गया, मिश्रण 25 हो गया है, लिख दिया। और हमें देखना है कि दोनों जो मिश्रण है, इन दोनों मिश्रणों में क्या चीज बराबर है। तो भाई विकास मान, मुझे बताओ इन दोनों मिश्रणों में क्या चीज बराबर है, पानी बराबर है या चीनी बराबर है ना दोनों में। अब इस बात का पता कैसे लगे, इस बात का पता इस चीज से लगेगा कि यदि इसमें 5 किलोग्राम पानी और मिला दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 किलोग्राम पानी मिलाया है, ना कि चीनी। तो जो चीज मिलाई है
जो मिलाया है दोस्तों वो तो कतई बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, ये बराबर नहीं होगा। और जो नहीं मिलाया है यानी जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है तो वो चीज दोस्तों उसकी क्वांटिटी है वो दोनों ही मिश्रणों में क्या होगी, बराबर होगी। इतनी सी बात सभी के क्लियर हो गई क्या? यदि किसी के भी समझ में नहीं आई है तो एक बार अपना माइक ओपन कीजिए और मुझसे बात कीजिए भाई। आ गई है क्या? आ गई है, ठीक है, इसका मतलब मैं समझ गया कि आ गई है, कोई बोला नहीं है, ठीक है ना। अब दोस्तों हमें करना क्या है, जो चीज दोनों में बराबर है उसको बराबर तो करना ही पड़ेगा, तभी तो सवाल का जवाब आएगा। ऐसे 20 के बराबर 25 थोड़ी लिख सकते हैं हम। तो यहां पर दोनों में समान क्या चीज है उसको यहां समान कर दो। देखो 20 किलोग्राम का मिश्रण था जिसमें चीनी की मात्रा कितनी है मेरे दोस्तों, 30% है। तो हम इस 20 का क्या निकाल देंगे, 30% निकाल देंगे, क्योंकि चीनी 30% है। फिर जो नया मिश्रण बना उसमें चीनी की मात्रा परसेंटेज में पूछी है, हमें पता तो नहीं है, लेकिन हमें इतना पता जरूर है कि जो भी मात्रा आएगी, जैसे मान लो P% आ गया, तो 20 का 30% और 25 का P% ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 20 का 30% है वो भी चीनी होगी, 25 का P% है वो भी क्या होगी, चीनी होगी। ये चीनी और ये चीनी, ये भी 6 किलोग्राम और ये भी 6 किलोग्राम, दोनों क्या होंगे यहाँ पर, बराबर होंगे, ठीक है ना। हमें वो किलोग्राम निकालने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट करना है। देखो परसेंट से परसेंट दोनों साइड में कट गया, 5 के पहाड़े से 25 5 बार कट गया, और 5 के पहाड़े से 30 6 बार कट गया, और 5 से 20 कट गया कितनी बार, 4 बार। तो 4 और 6 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा, जो कि किसकी वैल्यू है, P की वैल्यू है। और P हमने क्या मानी थी, नए मिश्रण में जो चीनी की मात्रा थी ना वो मानी थी। तो चीनी आ गई नए मिश्रण में 24%, ठीक है ना, 24% आ जाएगी चीनी की मात्रा। और पानी की मात्रा पूछे तो 100 में से 24 कम कर दो, कितना आ जाएगा, 76% आ जाएगा। अरे ये वाली बात सभी के समझ में आ गई है क्या भाई? यस और नो में जवाब दो फटाक से। एक लाइन में जवाब मिल जाएगा आप लोगों को। टाइम लगाना नहीं है सर, बचाना है तो इससे बच जाएगा। हाँ इससे टाइम बच जाएगा। अब दोस्तों जरूरी नहीं है सवाल ऐसे ही बने। सवाल में यदि ऐसे कह देता है कि यदि इसमें 5 किलोग्राम पानी की बजाय 5 किलोग्राम चीनी आ गई, कि चीनी और मिला दी जाए, तो बताइए कि नए मिश्रण में चीनी की मात्रा कितने % होगी। तो पहले तो मुझे जवाब दो अपना और उसके बाद मिलान कर लेना जो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। जल्दी करो देखें। अब की बार क्या कर दिया, चीनी की पानी की बजाय चीनी मिला दी है। जितेंद्र कुमार का जवाब है 44%। कुलदीप का है 56।
अब देखो दोस्तों फटाक से, यहां पर पहली बात, पहले मिश्रण कितना 20 और बाद में मिश्रण कितना भाई 5 मिला है, चाहे चीनी मिलो पानी मिलो मिश्रण बढ़ जाएगा। 20 में 5 जुड़ा तो मिश्रण हो गया 25। ठीक है, ये 20 और बाद में 25। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अब इस मिश्रण में और इस मिश्रण में इन दोनों में बराबर क्या रहेगा। तो दोस्तों जो चीज मिलाई है वो कभी भी बराबर नहीं होगी और जो चीज नहीं मिलाई है वो बराबर रहेगी। तो देखो सवाल में मिलाया क्या है भाई, चीनी मिलाई है, तो चीनी कभी भी क्या नहीं हो सकती, बराबर दोनों में नहीं हो सकती। तो फिर दोनों में समान क्या रहेगा मेरे मित्रों, दोनों में समान रहेगा पानी। दोनों में पानी की मात्रा हमें क्या कर देनी है, बराबर कर देनी है। तो आपने देखा कि विलियन में चीनी की मात्रा 30% थी, तो फिर शेष पानी था, पानी कितना बचा भाई 70%। ठीक है, तो यहां 20 का 70% पानी होगा और इस 25 का मान लेता हूं कितना x% पानी होगा। लेकिन है ये पानी और ये भी पानी, दोनों पानी पानी है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 के पहाड़े से 4 बार, ये 5 के पहाड़े से 5 बार, और 5 से 70 कट गया कितनी बार, 14 बार। 14 पंजो 70, और यदि 14 को 4 से गुणा करोगे तो 56 आ जाएगा। x की वैल्यू 56 आई, लेकिन ये ध्यान रखो x क्या चीज है दोस्तों, यहाँ x चीनी नहीं है। ये देखो पानी की मात्रा बराबर चल रही है दोनों में, ये पानी है ये भी पानी है, तो यहाँ पर x है पानी। बल्कि हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है चीनी की मात्रा बताओ। तो चीनी कितनी होगी, नए मिश्रण में चीनी हो जाएगी 100 में से ये 56 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 44% आ जाएगा। पानी पूछे तो 56% और चीनी पूछे तो 44%। अरे क्लियर हो गया है क्या मामला या नहीं हुआ? हो गया सर, वो मैंने नीचे नहीं देखा। हाँ नीचे नहीं देखा था सर मैंने। हाँ जितेंद्र कुमार का सही है भाई। विकास तेरे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब देखो और सवाल कैसे बन सकता है, और सवाल, इसी सवाल, देखो मैं एक ही सवाल में सारी बातें समझा रहा हूं, ठीक है ना। ये सवाल ऐसे बन सकता है कि इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए। देखो इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि नए मिश्रण में चीनी की मात्रा 44% हो जाए, ताकि नए मिश्रण में चीनी की 44% मात्रा हो जाए। ठीक है ना, अपने को पता तो है सवाल में कि क्या होगा, ठीक है ना, कि उत्तर क्या होगा इसका तो पता है, लेकिन सवाल को करें कैसे। तो समझना दोस्तों, पहले जो मिश्रण है वो कितना 20। अब बाद वाले मिश्रण का आपको क्या पता, बाद वाला मिश्रण तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि कितनी चीनी मिलाई कितना पानी मिलाया इस बात का कोई पता नहीं। तो जो बाद वाला मिश्रण, ये तो मिश्रण फर्स्ट है, और मिश्रण सेकंड जो बनेगा उसका हमें कोई अता पता नहीं है। तो मिश्रण सेकंड को क्या मान लेता हूं दोस्तों, मैं P मान लेता हूं। मिश्रण सेकंड की मात्रा मान लेता हूं, टोटल कितना P मान लेता हूं। अब बात यह आती है कि हमें कुछ नहीं करना, हमें वो चीज बराबर करनी है जो इसमें नहीं मिलाई गई है। तो देखो कितनी चीनी और मिला दी जाए, इसका मतलब मिलाई क्या है दोनों में, दोनों में क्या, मिश्रण में मिलाई है चीनी, तो चीनी मिला दी, इसका मतलब चीनी कभी भी इन दोनों में बराबर नहीं होगी। तो बराबर क्या रहेगा, इसमें समान रहेगा दोस्तों पानी। अब पानी की मात्रा दोनों में समान कर दो, तो देखो ये 20 लीटर का मिश्रण था, तब इसमें 30% तो चीनी थी और 70% पानी था, ठीक है ना।
अब ये संख्याएं चेंज होती रहेंगी दोस्तों, इनसे घबराना नहीं है, तरीका समझ में आना चाहिए। तो इसमें पानी की मात्रा लिखेंगे ना कि चीनी की मात्रा। तो यहाँ पानी की मात्रा देखो कितनी है, 70% है। उसके बाद दूसरी बात, मिश्रण जो है, इसमें नए मिश्रण में देखो चीनी की मात्रा यहाँ पर 44% है, लेकिन हमें चीनी चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए पानी। तो भाई पानी कितना बचा, 44% चीनी है, तो पानी बचा आपका 100 माइनस 44, मतलब कितना, 56% बचेगा। यहाँ यदि पानी लिखा है तो यहाँ भी पानी लिखो, पानी कितना आ जाएगा यहाँ पर, 56%। अब ऐसे नहीं कि यहाँ 30 यहाँ लगा दिया, यहाँ 44 लगा दिया, यहाँ 70 लगा दिया, यहाँ 44, नहीं, सवाल को दिमाग से करो, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि बस ज्યાં जच्ची जी चिमनी चसा दियो, हर के कौन चसानो आपने बत्ती के सावळे देख करके भाई इकमा तेल छेटने फूक रहे है, कौन फूक रहे हो ना, बी साबु काम करनो है। तो आपा देखो कि पानी इका माइनस 70% है और अठे पानी कितो है, अठे पानी 56% है। पानी पानी परसेंटेज में मात्रा अलग उसके है, लेकिन पानी की मात्रा जी है ना, क्वांटिटी, बात दुनिया का मायने कहीं है, बराबर है। अब काट पीट करो, परसेंट से परसेंट घटा, और यहां देखो 7 के भाड़े से कट जाएगा शायद, 7 आई 70 और 7 अट्ठा 56 कट गया। 2 के भाड़े से 4 बार कट जाएगा, ये 2 के भाड़े से 5 बार, और 4 से ये 20 कट जाएगा 5 बार, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 5 गुणा 5 मतलब कितना आ गया, 25 आ गया। पी का मान कितना आया दोस्तों, 25 आया। अब पी क्या चीज थी भैया, पी था नया मिश्रण, नया मिश्रण था जो कि पी था, और इसका मान आ गया 25। देखो पहले मिश्रण था 20 और अब मिश्रण हो गया 25, तो मिश्रण कितना बढ़ा भाई, मिश्रण में जो बढ़ोतरी हुई वो हुई 20 से 25 बनाए 5 किलोग्राम की। अब 5 किलोग्राम बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी किसकी वजह से हुई, तो आपका जवाब होना चाहिए सर मिलाया क्या था, तो चीनी मिलाई थी, इसलिए ये 5 किलोग्राम क्या मिलाया था दोस्तों, चीनी मिलाई थी। और यही आपका आंसर है कि चीनी कितनी मिलाई जाए, तो 5 किलोग्राम मिलाई जाए। अरे दोस्तों बात समझ में आ गई क्या? अब यहाँ पानी चाहे परसेंट चीनी पानी का हो, चाहे भले आपका वो चाहे अमल पानी का हो, चाहे दूध पानी का हो, काय का ही हो रहे, तरीका वही रहेगा। दारू कर दे तो सर, है दारू। हाँ, दारू को हो बोले क्या कोई हो, सवाल क्या को भी आ जाए, तरीको यही रहो। और सर वहाँ पानी की मात्रा कम हो जाती है दारू में। है पानी की मात्रा कम हो जाती है वहाँ। तो एक आप तेरे है, इसका मतलब पेक लगाया तूने? अरे नहीं सर, मैं तो बता रहा हूँ। हाँ हाँ, लग तो रहा है। नहीं नहीं सर। क्या पता, बोल रहा है पानी की मात्रा कम हो जाती है वहां, इसलिए बोल रहा हूँ। अब आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाता हूं, जो कि आपको कल जवाब देना मुझे, ठीक है ना। सौ किलोग्राम ताजा फलों से कितना सूखा फल। अब दोस्तों यहां देखो ताजा फल लिखा है, अब फल की जगह तरबूज, केला, अंगूर कुछ भी दे दे, ठीक है ना। 100 किलोग्राम ताजा फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है यदि ताजा फलों में
पानी की मात्रा %70 और सूखे फलों में पानी की मात्रा 40% है। ये सवाल आपके सामने है जिसको कल करना है। सवाल बिल्कुल जो अभी करवाया ना उस पर डिपेंड सवाल है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। पचास सर। कन्फर्म है क्या? अब देखते हैं कल ही जवाब देंगे आपका, ठीक है ना। आज जवाब दूंगा, 9:16 हो गई, अब ड्यूटी का टाइम भी हो गया ना। ठीक है सर। ओके। आनंद आ गया कुलदीप को। आनंद आएगा दोस्तों, पक्का आएगा, ठीक है ना। कल अपना टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, परसेंटेज। बाकी मिलते हैं कल।